हम आपको बताएं कि हम जो बेरेटिक सर्जरी के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें हमने गैस्ट्रिक स्लीव ऑपरेशन, बाईपास ऑपरेशन के बारे में चर्चा की आपसे। आज हम गैस्ट्रिक बैलून के बारे में बात करेंगे कि गैस्ट्रिक बैलून क्या होता है, इसका प्रोसीजर क्या है, इससे पेशेंट को क्या लाभ होता है, उसकी क्या लिमिटेशंस हैं, आदि आदि पॉइंट्स पे हम लोग आपसे बात करेंगे। जो गैस्ट्रिक बैलून सर्जरी जो कहलाती है गैस्ट्रिक बैलून सर्जरी, ऑल्दो ये सर्जरी नहीं है, एंडोस्कोप के द्वारा यानी कि गैस्ट्रोस्कोप के द्वारा एक बलून को आमाशय में रख दिया जाता है और वहाँ पे जाके उसको फुलाया जाता है, जिसका वॉल्यूम 400 से 700 ml रखा जाता है। इसको 6 महीने के लिए आपके पेट में रखा जाता है और 6 महीने बाद इसको वापस गैस्ट्रोस्कोप के द्वारा निकाल लिया जाता है। अब हम आपको बताएं कि एक्चुअल प्रोसीजर क्या होता है। ये प्रोसीजर डे केयर प्रोसीजर कहलाता है, यानी कि उसी दिन आपको डिस्चार्ज कर दिया जाता है, भर्ती रखने की आवश्यकता नहीं है लंबे समय के लिए। इसमें आपको हल्की बेहोशी या नींद में गैस्ट्रोस्कोपी की जाती है। उसमें बैलून को हम पास करते हैं उसके चैनल के साथ। बैलून को अंदर छोड़ने के बाद जो ट्यूब होती है चैनल, उससे हम बाहर से इसको 500 से 700 ml के लगभग हम इसको पेट में फुला देते हैं। ये फुला हुआ बैलून आपके आमाशय में रहेगा और वहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि आपका पेट हमेशा भरा हुआ है, यानी कि सैटाइटी सेंटर जो होते हैं हमारे, जो ये बताते हैं कि हमें भूख लगी है या पेट भरा हुआ है, उसको हम सैटाइटी सेंटर बोलते हैं। तो जब आमाशय में ये बैलून लगातार रहेगा तो आपको कभी भूखा महसूस नहीं होगा, यानी कि खाने की इच्छा नहीं करेगी, क्योंकि आपको हमेशा सैटाइटी सेंटर आपके तृप्त रहेंगे और इससे आपकी डाइट कम हो जाएगी, आपका वज़न कम होने लगेगा, क्योंकि आप अब ज़्यादा डाइट नहीं ले पाएंगे क्योंकि आपका पेट पहले से ही बैलून से भरा हुआ है। तो ये प्रोसीजर हमने आपको बताया। ये प्रोसीजर किन लोगों में किया जाए? जहाँ लोग सर्जरी कराने के लिए तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि सर्जरी एक इन्वेजिव प्रोसीजर है, हाई रिस्क इन्वॉल्व है, मॉर्बिडिटी ज़्यादा होती है। तो उन चीज़ों को देखते हुए, रिस्क को देखते हुए ये बैलून सर्जरी का आविष्कार हुआ। और ये बैलून में एल्यूरियन बैलून जो है कॉस्टली होता है, क्योंकि ये अमेरिका में बना है और काफ़ी हाई टेक्नोलॉजी के आधार पर बना है। और इसके साथ आपको एक विंग स्केल और आपके इसके साथ जो सॉफ्टवेयर आता है, एक आपको स्मार्ट वॉच, ये सब साथ में मिलती है ताकि हम अपने बारे में जानकारी हर समय अपडेट कर सकें। और एप्पल के थ्रू जो हमारे सेंटर हैं बैलून के, वो भी आपकी जानकारी ले सकें कि आपका वज़न कम हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये प्रोसीजर के बारे में था, जहाँ पे चॉइस होती है, लिमिटेशंस हमने बताई, कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन ऐसा नहीं है इसमें, जब तक कि इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ या पहले कोई आंतों पे सर्जरी हो रखी हो, इस तरह की कोई चीज़ अगर है तो बहुत पार्शियल कॉन्ट्राइंडिकेशन कभी कभी होता है, लेकिन इसमें लिमिटेशंस नहीं है। इसके नुकसान क्या हैं, यानी कि इनकी लिमिटेशन का मतलब फ़ायदा पेशेंट को कितना होगा, वो 6 महीने के लिए आपके बैलून रखा जाता है। 6 महीने बाद हम एंडोस्कोप डाल के गैस्ट्रोस्कोपी करके इस बैलून को डिफ्लेक्ट कर देते हैं और इसको वापस बाहर एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये इसका प्रोसीजर रहता है। मैं डॉक्टर कैलाश काबरा, सीनियर लैप्रोस्कोपिक सर्जन, जो कि गॉलब्लैडर, हर्निया एंड बेरेटिक सर्जरी में स्पेशलिस्ट हूँ। कृष्णा हॉस्पिटल बिलोड़ा राजस्थान टाउन में स्थित है और यहाँ पे जो सर्जरी की जा रही है वो 1995 से लगातार इन सर्जरी में हम लोग यहाँ पे काफ़ी आयाम में काम कर रहे हैं। हम आज बेरेटिक बैलून सर्जरी के बारे में बात कर रहे हैं। इसके लाभ क्या हैं? इसके लाभ ये हैं कि एक तो ये सर्जिकल प्रोसीजर नहीं है, पेट पे कोई चीरा नहीं लगता, ना ही कोई रिस्क इन्वॉल्व है इसमें, और साथ ही ये प्रोसीजर रिपीट किया जा सकता है, इसको कभी भी रिवर्स किया जाता है। तो ये इसके कुछ लाभ हैं। लिमिटेशंस क्या हैं? किन लोगों में हम बैलून सर्जरी का लाभ नहीं ले सकते? ऐसे लोगों में जिनको इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ है, एसिड रिफ्लक्स डिजीज़ है, या जिन पेशेंट्स को BMI 40 से ज़्यादा है, यानी कि वज़न बहुत कम करना है, ऐसे लोगों के लिए भी ये सूटेबल नहीं है, क्योंकि इसकी लिमिटेशन है 10, 12 या 15% अधिकतम इससे वज़न कम होता है। जो 6 महीने के लिए ये एक टेम्पररी उपाय है, ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन साथ ही बैलून, गैस्ट्रिक बैलून के लाभ भी हैं, क्योंकि इसमें हम स्टोमक का कोई भी हिस्सा बाहर नहीं निकाल रहे हैं या बाईपास नहीं कर रहे हैं। तो जो एब्जॉर्प्शन है फूड का,
वो आपकी बॉडी में रेगुलर चलता रहेगा, क्योंकि जितनी सरफेस एब्जॉर्प्शन के लिए मिल रही है आमाशय में, एमातों में, तो वो बनी रहेगी। तो आपको उससे कोई सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत नहीं है कि जिसमें बी कॉम्प्लेक्स सप्लीमेंट्स, प्रोटीन सप्लीमेंट्स जो हम लोग गैस्ट्रिक बाईपास और गैस्ट्रिक स्लीव गैस्ट्रेक्टोमी में हम आपको दिया करते हैं 6 महीने के लिए, वो इनकी इतनी असेंशियल नहीं है यहाँ पे कि उसको लिया जाए। लेकिन लिमिटेशंस रहेंगी, और ये टेम्परेरी होने के बाद अगर किसी का हैबिट ठीक नहीं होता है, ड्यूरिंग 6 मंथ लाइफस्टाइल चेंज नहीं करते हैं, एक्सरसाइज करने के लिए तैयार नहीं है और डाइट वापस कम करने के लिए तैयार नहीं है, तो इसमें कुछ मुश्किलें हो सकती है। इसलिए ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनको सर्जरी से डर है, जो हाई रिस्क पेशेंट्स हैं। अब इससे होने वाला क्या है, जब हम वेट रिड्यूस करते हैं तो बीपी कंट्रोल होता है, टाइप 2 डायबिटीज़ कंट्रोल होती है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है उसमें सुधार हो जाता है, किसी को मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स हैं वो सुधार हो जाता है, मेनी साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स वो सुधार हो जाता है। ये जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जहाँ भी है, चाहे वेरिकोज वेन हो या कोई भी ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, तो इनमें जैसे जैसे ओबेसिटी को हम कंट्रोल करते हैं और वज़न नॉर्मल लेवल पे आ जाता है, तो ये सारी डिजीज़ ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाती है। आर्थराइटिस का होना, डायबिटीज़, ये हमने बताया, डिस्कस किए सारे पॉइंट्स, तो इन सब में लाभ होने वाला है। इसलिए बैरिट्रिक सर्जरी की उपयोगिता है, अट्रैक्टिव है। और बलून सर्जरी की जो हम बात कर रहे हैं, गैस्ट्रिक बलून की, वो सेफ़ है। सबसे पहली बात तो ये है कि वो सेफ़ है, कहीं भी उसमें कोई रिस्क इन्वॉल्व नहीं है, लाइफ थ्रेटनिंग कोई ऐसी तकलीफ़ नहीं है जिसके लिए कोई पेशेंट मना करेगा। इसीलिए इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, लेकिन लिमिटेशन होने के लिए कई बार हमको ऑल्टरनेटिव सर्जरी का सहारा लेना पड़ता है, जिसमें स्लीव गैस्ट्रेक्टोमी या बाईपास बैरिट्रिक सर्जरी की जाती है। साथियों, मैं डॉक्टर कैलाश काबरा बिलवाड़ा से आपसे बात कर रहा हूँ। बैरिट्रिक सर्जरी के बारे में हमारी विस्तृत वीडियो आप इस सर्जरी के बारे में देख सकते हैं। मैं एक लैप्रोस्कोपिक सर्जन, जहां गॉल ब्लैडर सर्जरी, हर्निया सर्जरी, अपेंडिक्स सर्जरी एवं पेट की विभिन्न सर्जरी जो लैप्रोस्कोपी के माध्यम से की जाती है। आप हमारी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि आपको नई नई वीडियो जो आती हैं उसकी सूचना अति शीघ्र और स्वतः ही मिल सके। तो हम बैरिट्रिक सर्जरी के बारे में बात कर रहे थे। गैस्ट्रिक बलून सर्जरी हमने बताया, ये सोलो गैस्ट्रिक पिल है, जो एक प्रोसीजर नया है, यानी कि ये 4th मॉडलिटी हो गई, जिसमें इस पिल को आमाशय में रख दिया जाता है, उसको वहाँ ट्यूब के माध्यम से फुला दिया जाता है और 550 ml जो लिक्विड होता है वो हम उसमें रख देते हैं। 6 महीने के लिए रखा जाता है इसको। एग्जिट इसका वाल्व होता है जो 6 महीने बाद ऑटोमेटिक खुलता है और इसका लिक्विड बाहर निकल जाता है, और स्टूल के माध्यम से ये बलून भी बाहर चला जाता है और लिक्विड भी। इसके लाभ क्या हैं? क्योंकि इसमें हॉस्पिटलाइज नहीं करना पड़ रहा, एनेस्थीसिया नहीं देना पड़ रहा, 5 से 8 मिनट का प्रोसीजर है। इसमें वर्कअप करने के बाद पेशेंट को सोलो करने के लिए कैप्सूल दिया जाता है, ट्यूब के माध्यम से वो लिक्विड डाल दिया जाता है। बलून जो पेट में रहता है, जो हमारे स्टोमक की कैपेसिटी 500 से 1 लीटर तक होती है, 1.5 लीटर तक होती है, उसमें से 500 ये ऑक्यूपाई कर लेता है। तो धीरे धीरे स्टोमक आमाशय सिकुड़ने लगता है, और जब ये बलून निकल जाता है उसके बाद भी ये परमानेंट इनकी जो आमाशय की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। अतः रोगी ज़्यादा खाना नहीं खाएगा, लेकिन किसी भी कारण से अगर उसकी एपिटाइट ज़्यादा है भी, तो हम इसको मेडिसिन से कंट्रोल कर सकते हैं। और ये बहुत ही सेफ प्रोसीजर है एवं रिकमेंडेड फॉर एनीवन हो सकता है जिसको एसिड रिफ्लक्स डिजीज़ नहीं है, जिसको इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ नहीं है, या जिसका BMI बॉडी मास इंडेक्स 40 से ऊपर नहीं है, उनको हम ये रिकमेंड कर सकते हैं। तो नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर होने से ये बिल्कुल सेफ़ है, और वर्ल्ड वाइड 50,000 लोगों में इसको यूज़ किया गया है और इसके परिणाम सामने आए हैं, जो कि रिकमेंडेड जर्नल्स में सारे पेपर लिखे गए हैं। इस पर इसके कोई साइड इफ़ेक्ट या ऐसा कोई दुष्प्रभाव नहीं मिला है। अतः सोलो गैस्ट्रिक पिल एक बहुत अच्छा अल्टरनेटिव हो सकता है मोटापा कम करने के लिए। तो इसको रिकमेंड करता हूँ मैं कि ये भी एक आपके पास अल्टरनेटिव है जो कि नॉन सर्जिकल है, और बिल्कुल कैप्सूल खाने के माफिक इतना ही आपको तकलीफ़ होता है कि बड़ा जो एंटीबायोटिक लेते हैं या
कैप्सूल लेते हैं उस तरह का एक कैप्सूल लिया और उससे ठीक हो जाता है। जो सिम्टम्स हैं इसको डालने के बाद वो हल्का जी घबराना या कभी कभी आपको पेट में थोड़ा क्रैम्प्स आना, वॉमिटिंग होना आदि है, जो कि आप स्वतः ही इसको कंट्रोल कर लेते हैं क्योंकि आपके सैटिस्फैक्टरी सेंटर सिग्नल देते हैं कि आपका पेट भरा हुआ है, तो फिर आप ज़्यादा नहीं खाएंगे। ये भी एक प्रोसीजर आपके सामने रखा है हमने। थैंक यू वेरी मच।